मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टाइप 4 पे चलेंगे। पिछले दो वीडियो में टाइप 3 तक समझाया गया था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से बार बार देखिए, उसको रिपीट कीजिए, क्योंकि ये मेथड बहुत ही रिमार्केबल है और इजी समझ में आने वाला है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और बेसिक फॉर्मूला पे जो आप सोच रहे होंगे कहीं भी माइंड में होगा तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक जो मेथड मैंने समझाया है ये आप बहुत क्विक करेंगे सम्स को। मैं बार बार कह रहा हूँ। और चलते हैं आज टाइप 4 की तरफ। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में टाइम को 2 साल तक ही लिमिट रखा था, ठीक है, जो मेथड में समझाया था। इस बार टाइम को मैंने 1 साल और इंक्रीज किया, 3 इयर्स। मेथड वही है, कोई अलग मेथड नहीं है, बस टाइम को इंक्रीज किया है। मेथड आपका वही चलेगा, पिछले वाले पार्ट 2 की तरह ही। देखिए फ्रैक्शन कितनी है, 10%। तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 10। मैंने क्या बताया था, टाइम अगर 2 साल है तो 10 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ टाइम 3 इयर्स है तो 10 का क्या करेंगे, क्यूब। कितनी आ गई, 1000। अब ये 1000 जो आई, अब इसकी 3 साल निकलेगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ध्यान दीजिए, इस पे इंटरेस्ट लगता है, इसको बारीकी से समझिए। फर्स्ट ईयर में आपका 1/10 100, 1/10 100, 1/10 100। ये फर्स्ट लाइन आपका इंडिकेट करता है। ऐसा ही हो गया आपका 300। क्लियर? यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो केवल इसके पहले एक ही है, इसका 1/10 कितनी आ गई, 10। ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ रही है। अब थर्ड ईयर में आपके पास 3 इंटरेस्ट है। एक तो इसका 1/10, फिर इसका 1/10 और फिर इसका 1/10। कितनी हो गई आपकी, 121। क्लियर? ध्यान से देखिए इसको, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर से मैं समझा दे रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगती है। ये तो फर्स्ट ईयर जो हुआ ऐसा ही आएगा। अब 100 का 1/10 आएगा, 110 हो गया, ये सी आई। अच्छा, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक, इसको अभी रहने देते हैं। अब देखिए, अब इस 100 तो मिल गया, ये ऐसा ही मिल गया। अब हमें सी आई निकालना है, तो इस 100 का भी 1/10 आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। और पहले वाला भी 100 है, तो इसका भी 1/10 आएगा। और फिर ये भी एक इंटरेस्ट मिला है, तो इसका भी 1/10 आएगा। ठीक, तो इसका 1/10 1 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 10 आएगा। और ये तो ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का, ये आपका हो गया सेकेंड ईयर का, ये आपका हो गया थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल सी आई कितना हो गया, 100, 200, 300, 331। क्लियर? ये क्लियर हुआ या नहीं? ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब आपका गिवन क्या दिया हुआ है, 331 = 3310, देन 1 = 10। प्रिंसिपल आपकी थी 1000 into 10, 10,000। क्लियर? कितना इजी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब आपके पास एक नए सम्स है, ठीक उसी बेस पे है जो अभी बताया गया। आर की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी,
1/7, 3 ईयर्स है तो 7 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 7 का क्यूब 343। इसकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ध्यान से एक बार फिर से देखिए, वैसे ही सम्स है, बिल्कुल वैसा ही है। फर्स्ट ईयर 1/7 निकालेंगे, कितनी आएगी? 7 49 49 49, क्योंकि ऐसा ही तो सेम होती है। अच्छा, अब इसकी भी 1/7 लगेगी तो आ जाएगी आपकी 7। क्लियर? अच्छा, अब थर्ड ईयर में इस 49 का भी लगेगा, इस 49 का भी लगेगा। तो इस 49 का 1/7 कितना आएगा? 7 आएगा। और इस 49 का 1/7 कितना आएगा? 7 आएगा। और फिर इस 7 का कितना आएगा? 1 आएगा। 1/7 7 का कितना आएगा? 1। 49 56 और ये आ गया आपका 7 का 8 64। कितनी आई? 64। तो सी आई आपकी हो गई, टोटल कितनी हो गई? 6 4 10 7 5 169। कितनी आ गई? 1, ठीक है ना? 7 1 8 7 15 2 24 2 24 6 4 10 9 19 169। तो सी आई कुछ गड़बड़ होगा। सी आई आपको 2028। तो आपकी 169 इक्वल 2028, देन 1 इक्वल 12 यूनिट। प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, 343 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये नंबर देने में एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ और मिस हो जा रहा है, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना, कैलकुलेशन तो पहले से प्री कैलकुलेटेड तो है नहीं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। पिछले वीडियो में भी एक्सेल्स में हुआ था, होता है कभी कभी कैलकुलेशन गड़बड़ होता है। मेथड वही है, मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं है, मेथड आपका जो चल रहा वही है। इस 49 का भी एक बार लगेगा, इस 49 की भी लगेगी, और ये सब। बच्चों एक बात आप गौर कीजिएगा ध्यान से, इसके पिछले वाले सम्स में भी आपका ये फर्स्ट ईयर तो सेम था, फर्स्ट ईयर क्या था? सेम था। अब जब सेम था तो यहां पे देखिए, सेम नंबर सेम नंबर सेम नंबर, ये देखिए 7 7 7 और ये होगा। ये टोटल आपका फर्स्ट लाइन इंडिकेट करता है एस आई को, और टोटल डिनोट करता है सी आई को। तो आपका सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो यही पार्ट है ना। ध्यान से देखिए, ये टोटल सी आई और ये फर्स्ट लाइन एस आई है, तो फर्स्ट लाइन को हटा दीजिए तो आपका क्या बचेगा? वो सी आई और एस आई का क्या बचेगा? डिफरेंस। यानी आपका सी आई और एस आई का अगर सपोज दैट डिफरेंस दिया होता इज गिवन 7 7 7 और 1, यही हुआ। तो 21 एक 22, कितना है? 22। सपोज दैट ये होता आपका 88, तो आपका ये 22 इक्वल 88 हो जाता। 22 इक्वल 88, तो 1 इक्वल 4, तो 343 इक्वल हाउ मच? निकाल लेते हैं आप। देखिए ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लाइन को हटा दिए तो आपका जो बचा वो क्या बचा? सी आई और एस आई का डिफरेंस, यही पार्ट। ठीक है, अब इस पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप लोग थोड़ा याद कर लें। सॉरी, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूं, ध्यान
ध्यान से देखिएगा, ये जो CI और SI का अगर डिफरेंस है, CI और SI का जो डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखिए, इसका कोई जरूरत तो है नहीं, केवल इसी पार्ट की जरूरत है। और ये देखिए जो 7 आ रही है, ये 7, ये आपका ये फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट है उसके इक्वल में आ रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जिस भी फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू 1 है, क्या है, इफ न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन is 1, then CI minus SI, देखिए ध्यान से देखिए, इसी से ट्रिक निकल रहा है। जिस फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू अगर 1 है, कितनी, 1 और कुछ नहीं, केवल अगर 1 है, नीचे कुछ भी हो 1 होना चाहिए ऊपर में, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो देखिए सेम आएगा, ये नंबर आएगा ना, 7 7 7 और ये 1, यही ना, 7 या 21 और 1 22। यानी अगर हम इसको A मान ले, इसको क्या मान ले, A मान ले, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3A + 1, यानी A का 3 गुना और ये +1, ये आपका CI माइनस SI हो जाएगा 3A + 1। ये आपको सारा करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? ध्यान से देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वीडियो को एक एक सम्स को देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि प्रत्येक सम्स एक दूसरे से डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये CI और माइनस SI कैसे निकालेंगे, केवल क्या किए, नीचे वाले को ये सपोज किए और A का 3 बार आ रहा है और ये +1 कर दिए, तो CI और माइनस SI दिया होगा तो 3A + 1 कर दिए, सिंपल आ जाएगा। तो सिंपल कर देंगे तो 3 × 7 + 1 यानी 22 यूनिट इक्वल 88, देन 1 इक्वल 4, देन 343। बस आपको बस केवल इतना ही करना, ये इतना प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा। जिस फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू 1 है, ध्यान से। अच्छा, और प्रिंसिपल अगर फाइंड आउट करनी है, अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है तो सिंपल क्या होगा, A क्यूब मीन्स 7 का क्यूब 343, और ये 343 अगर फाइंड आउट करनी है तो आप 343 इक्वल निकाल लीजिए, A क्यूब निकाल लीजिए। A की वैल्यू कितनी है कि 1 यूनिट इक्वल कितनी 4, 343 इक्वल, यानी ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ये टोटल। क्लियर? मिटा रहे हैं, अब एक सम्स कर रहे हैं, इसी पे करते हैं। प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है, रेट दिया हुआ है 12.5%, टाइम दिया हुआ है 3 years, CI माइनस SI दिया हुआ है 1250। अब बोलेंगे कि जब टाइप 3 में थे तो आपने नहीं बताया ऐसा, उसमें भी आते हैं, उसकी भी एक फॉर्मूला है, उसमें 3A की जगह 2A कर दीजिए, 2A + 1, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है 1/8। अब ध्यान दीजिए, CI माइनस SI है, तो हम 8 का क्या करेंगे, सिंपल CI माइनस SI दिया हुआ है तो 3A + 1 करेंगे, 25 यूनिट इक्वल कितना 50, देन निकालनी क्या है प्रिंसिपल मतलब 8 का क्यूब कितना होगा 512 into दैट्स इट। क्लियर? प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी थी, और प्रिंसिपल हमेशा क्या होती है A क्यूब, अभी बताया था पिछले वाले सम से, A क्यूब
ए क्यूब 8 का क्यूब 512, वो सारी प्रोसेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अदरवाइज आप उस पर करिए, एक ही बात है। अब जैसे अब सपोज दैट टाइम 2 इयर्स होती, कितनी होती? सपोज दैट टाइम इसी को लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। 2 इयर्स सी आई माइनस एस आई, ये नंबर चेंज होगा तो वो अकॉर्डिंग टू सम्स अभी बैठा देते हैं। तो 1/8, 8 का स्क्वायर 64, डिटेल में, पहले डिटेल में देखिए, इसका 1/8 8 आएगा, ये 8 आएगा, फिर इसका आएगा 8, कितना आ गया? तो डिफरेंस आपका क्या हो गया? 1, सी आई माइनस एस आई इक्वल 1 यूनिट इक्वल 1 यूनिट इक्वल कुछ भी सपोज कर लो, 160 64। ये आपका, ये फर्स्ट वाला हटा दिए, जो बचा वो सी आई माइनस ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो इससे क्या आपका निकल के आ रहा है? अगर ऊपर 1 है, नीचे कुछ भी है, तो आपका सी आई और एस आई जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज 1 होगा। क्लियर? सी आई और एस आई का डिफरेंस हमेशा 1 ही आएगा। कब? जब टाइम 2 साल हो। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स। अब आपके पास एक सम्स है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करनी है। रेट दिया हुआ है 11 and 1/9%, टाइम दिया हुआ है 2 years 73 days, सी आई दिया हुआ है 7640। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज, आर कितनी है? 11 and 9 1/9, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 9 का कंप्लीट। हम इसको कितने ईयर मानेंगे? 3 years। तो 9 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 729। इसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट ईयर 1/9 करेंगे तो कितनी आएगी? वो 81, ये आएगा 81, ये आएगा 81, ठीक है। अब इसकी सेकेंड ईयर में कितनी आएगी? 1/9, इसकी भी निकलेगी 9। अब इसमें आएगा 9, फिर इसका 9 आएगा, फिर इसका 1 आएगा, यही ना? ये हो गया 81, ये हो गया आपका 90, ये हो गया 100। फर्स्ट ईयर में 81, सेकेंड ईयर में 90, थर्ड ईयर में 100। लेकिन ये 100 आपका कंप्लीट नहीं है, केवल 73 डेज का ही है। तो 100 कितने दिन का है? 365 इंटू 73 डिवाइड कर दिए 20, कितना आ गया? तो टोटल सी आई कितना हो गया? 81 प्लस 90 प्लस 20 तो 191 यूनिट। और ये इक्वल है आपका 191 इक्वल है 7640, देन 1 इक्वल 40 के। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है 729 इंटू 40। समझ में आया? और अगर सी आई और माइनस एस आई दिया होता तो हम सिंपल क्या करते? 3a प्लस 1 कर देते, 3a प्लस 1। लेकिन कब? जब कंप्लीट 3 years होती तब। लेकिन यहाँ फ्रैक्शनल है तो आपको इसी मेथड पे जाना होगा, डिटेल वाली मेथड पे। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्लियर? तो आज इस वीडियो में यही तक, फिर ज़्यादा दे दूंगा तो ओवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी और भी मज़ेदार मेथड आने वाले हैं, और फिर इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स पे ले जाऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं।
उनको इस मेथड से सॉल्व करेंगे जब तक कि आपका ये मेथड क्लियर ना हो जाए। और कितनी क्विक करेंगे आप, ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।